हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 10 के हमारे चैनल पर आपको एक चैप्टर कराएंगे जिसका नाम है लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपनी आज़ादी के लिए लंबी यात्रा की थी, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। वेलकम है हमारे चैनल पर। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम इसके बारे में करेंगे, मतलब इससे हर बार जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ जाते हैं वो हम आज आपको कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को या प्रोग्राम को। देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द मे यानी कि मई 10 सेरेमनीज अबाउट, वेयर डिड दे टेक प्लेस। यानी कि आप 10 मई को जो समारोह हुआ था उसके बारे में क्या जानते हैं और वो कौन से स्थान पर कहाँ हुआ था। और उसके नीचे है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द साइंस ऑफ इनॉग्रेशन। यानी कि मंडेला उद्घाटन का वर्णन कैसे करता है, हमें ये बताना है। अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो सिर्फ आपने एक ही उत्तर लिखना है, ठीक है। इन दोनों में से पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट वर द मे 10 सेरेमनीज अबाउट, वेयर डिड दे टेक प्लेस, ठीक है। और में क्या है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द साइंस ऑफ इनॉग्रेशन। इनमें से कोई प्रश्न आ जाए सिर्फ आपने एक ही उत्तर लिखना है, ठीक है। तो देखिए वो उत्तर कौन सा है। चलिए अगले नेक्स्ट पेज पर। आंसर है साउथ अफ्रीका हैड बीन अंडर द वाइट रूल फॉर मोर देन 300 ईयर्स। आफ्टर ए लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल इट बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 10 मई 1994। डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतंत्र। क्या होता है, लोकतंत्र। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। इट वाज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। द इंस्टॉलेशन सेरेमनीज वर हेल्ड एट द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। A large number of all dignitaries from all over the world took part in it. They included men from all countries and classes. Mandela called it a day common victory for justice, peace and human dignity. आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। साउथ अफ्रीका हैड बीन अंडर द रूल फॉर मोर देन 300 ईयर्स। यानी कि दक्षिण अफ्रीका 300 वर्षों से भी अधिक समय तक गौरों के शासन के अधीन रहा था। आफ्टर ए लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल इट बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 10 मई 1994। यानी कि एक लंबे तथा कठिन संघर्ष, कटु मतलब कठिन संघर्ष के बाद वह 10 मई 1994 को एक लोकतांत्रिक जनतंत्र बन गया। जनतंत्र मतलब क्या होता है, जन मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी कि जनता का शासन। मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। यानी नेल्सन मंडेला इस जनतंत्र का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बना। अश्वेत मतलब काला राष्ट्रपति बना। इट वाज साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यानी कि जो यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार थी। प्रथम लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार थी। द इंस्टॉलेशन सेरेमनीज वर हेल्ड एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यानी कि जो समारोह नहीं हुआ था, अधिष्ठापन समारोह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में आयोजित किया गया, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ डिग्नेटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुक पार्ट इन इट। दे इंक्लूडेड मेन फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड क्लासेस।
मंडेला कॉल्ड इट डे ऑफ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि दुनिया भर से इस व्यक्तियों ने भारी संख्या में इसमें भाग लिया। उनमें सभी देशों व वर्गों के व्यक्ति शामिल थे। मंडेला ने इसे न्याय, जस्टिस, शांति, पीस तथा मानव गरिमा यानी कि ह्यूमन डिग्निटी की साझी विजय का दिन कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 था कि व्हाट डज मंडेला से अबाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। यानी कि मंडेला जो रंग भेद की नीति थी उसके बारे में क्या कहता है? तो उत्तर देखिए, मंडेला सेज दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड गेव हिज country and his people a deep and lasting wound. It was such a wound that would take countries to recover from. The black of South Africa underwent decades of oppression and brutality। देखिए इसके हिंदी अनुवाद में देखिए, मंडेला कहता है कि रंगभेद की नीति ने उसके देश तथा उसके देशवासियों को एक गहरा तथा स्थायी घाव दिया था। यह एक ऐसा घाव था जिसका ठीक होने में कई शताब्दियां लग जाती थी। दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों ने कई दशकों तक अत्याचार और पश्चाताप को सहन किया था। But his brutality had another effect also. It created among the blacks men of extraordinary courage and wisdom. The deeper the oppression, the stronger the character that undergoes it. Mandela says that his country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but the white policy of apartheid brought to light the perceived demands among the African blacks। परंतु इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, परंतु इस पाश्चात्य का एक अन्य प्रभाव भी हुआ था। जो गोरे लोग थे नहीं, वो अश्वेत लोगों पर शासन कर रहे थे यानी कि राज कर रहे थे। उसका एक पाश्चात्य हुआ। क्या हुआ देखिए, इसने काले लोगों के बीच असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों को जन्म दिया। यानी कि जो असाधारण थे और बुद्धिमत्ता वाले थे उन तक कह दिया इस पाश्चात्य ने जन्म दिया। यानी कि ब्रूटलिटी ने इन्हें जन्म दिया, पाश्चात्य ने इन्हें जन्म दिया। देखेंगे, इट क्रिएटेड अमंग द ब्लैक्स, यानी कि इसने काले लोगों के बीच असाधारण साहस, मैन ऑफ एक्सट्राऑर्डिनरी यानी कि एक्सट्राऑर्डिनरी ऑफ कर्ज, असाधारण साहस। एक्सट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण। करेज मतलब क्या होता है? साहस। एंड विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों को जन्म दिया। द डीपर द ऑपरेशन, अत्याचार जितना गहरा होता है, द स्ट्रोंगर द करेक्टर दैट अंडरगोज इट, उतना ही वह चरित्र शक्तिशाली होता जाता है। मंडेला सेज दैट हिज कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट ली बीनेथ इट्स सोल। यानी कि मंडेला कहता है कि उसका देश खनिज पदार्थों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे स्थित है। परंतु द वाइट पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी कि परंतु गोरे रंगों की रंगभेद की नीति ने बट द वाइट पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ब्राउट टू लाइट द परसिड डिमांड्स अमोंग द अफ्रीकन ब्लैक्स। यानी परंतु गोरे रंगों की रंगभेद की नीति ने अफ्रीका के काले लोगों के बीच सुतम हीरो को उजागर किया है। किसको उजागर किया है? प्रस्ट डायमंड्स यानी कि सुतम हीरो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चाहे कमेंट करें, चाहे लाइक करें, चाहे सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को टाइम निकालने के लिए।